कहानी युग में आप सभी का स्वागत। यह कहानियों का युग है, तो आइए चलते हैं इस युग में और कहानियों का आनंद लेते हैं। स्मृति एक 28 वर्षीय स्वतंत्र पत्रकार थी जो दुनिया की अनकही कहानियों को खोजने में रुचि रखती थी। एक दिन उसे एक अजीब खबर मिली। रामपुर गांव के पुरानी हवेली के दर्पण में अजीब आकृतियां दिखती है। कहा जाता था कि इस दर्पण में झांकने वाले को अपने पिछले जन्म की झलक मिलती है और जो भी उस दर्पण में झांक लेता था वो पागल हो जाता था और कभी पिछले जन्म से वापस नहीं आ पाता था। ना तो वो इस जन्म का रह पाता, ना ही पिछले जन्म का। स्मृति ने इसे एक अफवाह मानकर उपेक्षित कर दिया, लेकिन हवेली की वो बात उसे चैन से रहने नहीं दे रही थी। बार बार उसे दर्पण देखने की इच्छा हो रही थी और एक अज्ञात खिंचाव आखिर उसे गांव के हवेली तक ले ही गया। अब स्मृति उस हवेली में थी। वह जैसे ही हवेली पहुंची, अचानक तेज हवा चलने लगी। सब सूखे पत्ते हवा में उड़ने लगे। हवेली वीरान थी। टूटी खिड़की और मकड़े का जाला लगा हुआ था। स्मृति ये सब देख घबरा तो रही थी, पर उसकी जिज्ञासा भी बढ़ रही थी, इसलिए उसके कदम नहीं रुक रहे थे। अब स्मृति जैसे ही आगे बढ़ी, अचानक एक कमरे का दरवाज़ा खुला और ज़ोर से आवाज़ आई। स्मृति डर गई और तभी उस कमरे से बहुत सारे उल्लू उड़ते हुए स्मृति के सर के ऊपर से गुजरकर चले गए। अब स्मृति और भी डर चुकी थी, तो भी स्मृति हिम्मत रखते हुए उस कमरे में गई। वहाँ एक पुराना बड़ा दर्पण टंगा हुआ था। जैसे ही स्मृति ने उसमें झांका, उसे अपनी छवि के पीछे एक धुंधली आकृति दिखी। वह डर गई और वहाँ से भाग निकली। स्मृति भागकर गांव के किसी एक रहीवासी के घर में पहुंची। उसने उन घर वालों से कहा, मुझे यहाँ एक रात के लिए रहने दो। मैं इस गांव में गलती से आ गई हूँ और भटक गई हूँ। कल सुबह सुबह मेरी बस लगेगी तो मैं चली जाऊँगी। घर वालों ने उसे एक रात के लिए अपने घर ले लिया, लेकिन रात भर स्मृति को विचित्र सपने आते रहे। वो ठीक से सो नहीं पा रही थी। सपनों में उसने खुद को एक 18वीं सदी की महिला के रूप में देखा। उसका नाम आर्या था और वह एक महान कलाकार थी जो राजाओं के लिए पेंटिंग बनाती थी। लेकिन उसे राजमहल में अपने ही शिष्य धीरज से प्रेम हो गया था, जो एक साधारण सैनिक था। और तभी स्मृति की नींद खुल गई। अब स्मृति आगे क्या हुआ ये जानने के लिए बेचैन हो गई थी। अब वह बिना कुछ सोचे अपने कमरे से निकल दौड़ते हुए हवेली की तरफ गई और बिना समय गंवाए उसने तुरंत वापस से खुद को दर्पण में देखा, ताकि वह अपने पिछले जन्म का सारा सच जान सके। अब दर्पण में उसने आर्या और धीरज के प्यार को एक साजिश का शिकार होते हुए देखा। उसने देखा कि राजमहल के मंत्री ने इस प्रेम को अपवित्र मानकर धीरज को कैद करवा दिया और आर्या को उसी कमरे में बंद करवा दिया था जहां वो बड़ा दर्पण था। आर्या वहीं खुद को उस दर्पण में देख रोती रहती थी। उसी दर्पण से बात किया करती थी। एक दिन उसे यह खबर मिली कि राज दरबार के लोग ने धीरज को मरवा दिया और तभी आर्या ने भी उसी दर्पण के सामने आत्महत्या कर ली। लेकिन मरने से पहले आर्या ने दर्पण को अभिशप्त कर दिया था कि जब तक आर्या और धीरज की आत्मा का मिलन नहीं होगा, तब तक इस दर्पण को देखने वाला हमेशा अपने जन्मों में उलझा रहेगा और रोता रहेगा, कभी सुखी नहीं रह पाएगा। और यह दर्पण ही एक दिन उन दोनों की आत्माओं के पुनर्मिलन की वजह बनेगा। स्मृति को यकीन हो गया कि वह आर्या का पुनर्जन्म है, लेकिन धीरज कहाँ है? अब अगले दिन स्मृति वापस इस हवेली में आती है। तभी स्मृति की मुलाकात राहुल नाम के एक फोटोग्राफर से होती है, जो दिखने में एक टूरिस्ट लग रहा था और उसी हवेली की तस्वीरें लेने आया था। पहली बार मिलते ही स्मृति को राहुल में एक अजीब सी परिचित ऊर्जा महसूस हुई। वह राहुल से पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, वो भी इस हवेली में, वह भी अकेले? तुमने न्यूज़ नहीं देखा कि इस हवेली के दर्पण की वजह से लोग पागल हो रहे हैं? तभी राहुल कहता है, मैडम आप भी तो यहीं हैं, आपने न्यूज़ नहीं देखा? तभी स्मृति कहती है, मैं तो पत्रकार हूँ और ऐसी रिस्की जगह जाकर न्यूज़ इकट्ठा करना मेरा काम है। अब तुम बताओ तुम यहाँ कैसे? तभी राहुल हंसते हुए कहता है, हाँ ऐसी बात है तो मैं भी एक सरफिरा फोटोग्राफर हूँ, जो ऐसी रिस्की जगह जाकर फ़ोटो लेना मेरी पहचान है। तभी स्मृति पूछती है, तुम यहाँ कितने दिन के लिए आए हो और कहाँ ठहरे हो?
राहुल कहता है, मैं तो बस 4 दिन के लिए आया हूँ और पास ही के घर में रुका हूँ। स्मृति चौंकते हुए कहती है, अच्छा, मैं भी उसी घर के बाजू वाले घर में रुकी हूँ। तब राहुल बोलता है, ऐसा है, अच्छा तो आप ही हो जो आज ही सुबह जाने वाली हो। हाँ, मुझे बताया था उन लोगों ने। स्मृति कहती है, नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही, मैं भी 4 दिन तक रुक ही रही हूँ, अब तो साथ ही निकलेंगे। अब धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। लेकिन एक दिन राहुल ने स्मृति को बताया और बोला, स्मृति, एक सच कहूँ तुमसे, मैं कभी ऐसी रिस्की जगह जाकर फोटोज़ नहीं निकाला। सच कहूँ तो पहली बार है जो ऐसी भयानक जगह आया हूँ। तभी स्मृति पूछती है, फिर इस बार क्यों? राहुल ने बताया कि वह इस दर्पण के खिंचाव से यहाँ आया है। उसे इस दर्पण के विचित्र सपने आते थे और सपनों में वह खुद को एक सैनिक के रूप में देखता था। तभी स्मृति को समझ आ गया कि ये कोई नहीं बल्कि उसका धीरज ही है। तभी स्मृति राहुल का हाथ पकड़कर उसे दर्पण के सामने खड़ा कर देती है और कुछ ही देर में राहुल को भी अपना पिछला जन्म दिख जाता है। अब दोनों ने मिलकर दर्पण के श्राप को मिटाने की ठानी। उन्होंने पुरानी किताबों और दस्तावेजों की मदद से पाया कि दर्पण का अभिशाप तभी टूट सकता है जब दोनों आत्माएं अपना अधूरा वादा पूरा करें। हवेली लौटकर उन्होंने दर्पण के सामने खड़े होकर कसम खाई कि वे अपने प्यार को किसी साजिश का शिकार नहीं होने देंगे। और राहुल ने स्मृति की मांग भरी। अचानक दर्पण में तेज रोशनी चमकी और उन्हें अपने अतीत की सारी घटनाएं साफ साफ दिखी। जैसे ही रोशनी मिटी, दर्पण टूट गया, पर इसके साथ राहुल जमीन पर गिर पड़ा। स्मृति ने उसे संभाला, लेकिन उसे एहसास हुआ कि राहुल का शरीर ठंडा हो रहा है। तभी राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, स्मृति, मैंने तुम्हें वापस पा लिया, मेरा अधूरा प्रेम पूरा हो गया, अब मैं मुक्त हूँ। राहुल ने स्मृति को गले लगाया और अचानक गायब हो गया। स्मृति स्तब्ध रह गई। स्मृति को समझ आ गया कि राहुल धीरज की आत्मा थी जो पिछले जन्म का वादा पूरा करने के लिए इसी हवेली में भटक रही थी और अब वह मुक्त हो चुका है। हालांकि यह घटना दर्दनाक थी, लेकिन स्मृति ने इसे अपनी ताकत बनाई। उसने अपनी कहानी पूरी दुनिया को सुनाई और उस कुछ दिन के प्रेम अनुभव के साथ अपना जीवन व्यतीत करती रही। और उसने पूरी दुनिया के सामने ये मिसाल खड़ा किया कि कभी कभी जीवन का उद्देश्य किसी अधूरे कसम या वादे को पूरा करना होता है। सच्चा प्रेम समय और आत्मा की सीमाओं से परे होता है।